सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा फिजिक्स का क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहा था, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पे कितना होता है, ये डिस्कस किया गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़े और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है और वो इनफाइनाइट तक जाता है। अगर सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट करके इनफाइनाइट तक हो जाता है, उसको स्ट्रेट लाइन से हम लोग दिखाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज हम लोग देखें। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, ये सब हम लोग डिस्कस किए। प्रॉपर्टीज में हम लोग ये देखें कि दो और दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, है ना, ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी सडन ब्रेक, ये कंटिन्यूअस कर्व होता है। इस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी हमको आज समझाना था, एक प्रॉपर्टी छूट गया था, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी चार्ज बॉडी पे, चार्ज बॉडी के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है स्टेशनरी केस, स्टेशनरी सिचुएशन में। मतलब चार्ज अगर मूव नहीं करता हो, कोई चार्ज बॉडी है ना, और इसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज रुका हुआ है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो किसी भी चार्ज बॉडी के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ परपेंडिकुलर होगा, है ना। इसके बाद ऐसे परपेंडिकुलर होकर इधर कर्व हो जाए वो हो सकता है, लेकिन सरफेस के पास जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये एक प्रॉपर्टी रह गया था, उसको भी मेंशन करेंगे। कोई सरफेस है और इस पे चार्ज है, तो इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। अब ये परपेंडिकुलर क्यों होगा? परपेंडिकुलर इसलिए होगा कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर न माने, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर की तरफ मिल जाएगा। ये एंगल अगर थीटा हो तो इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, और सरफेस के पैरेलल एक कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। और इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ का जो चार्ज है वो इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा और वो फिर स्टेशनरी नहीं रहेगा, रुका हुआ नहीं रहेगा, वो मूव करने लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी चार्ज बॉडी, अगर कोई बॉडी है जो जिसमें चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज बॉडी है और चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं हो तो ये जो कंपोनेंट है वो चार्ज को मूव कराएगा, चार्ज पे फोर्स लगाएगा। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो चार्ज बॉडी के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। इस क्रम में हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन था। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है एडिशनल एक्सरसाइज का। तो ये पॉजिटिव कंडक्टर है ना,
तो इस केस में, पॉजिटिव कंडक्टर के केस में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट तो कर रहा है, लेकिन कई जगह वो सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ कुछ, यहाँ यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ कुछ परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से ये फिगर जो है वो गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा जो है बी, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करके नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर यहाँ से क्या है कि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करके पॉजिटिव में आ रहा है, इसकी वजह से ये भी फिगर गलत हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि इस तरह के चार्ज सिस्टम की वजह से इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बने। जो सी है, सी सही है। ये पढ़ा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ऐसे ओरिजिनेट करेगा, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, इस तरह से ओरिजिनेट करेगा, इस तरह का लाइन बनेगा। अगला फिगर था ये डी। डी में हम लोग देख रहे हैं कि एक सिस्टम है जिसमें 3 पॉइंट चार्जेस हैं और वे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट करके इसमें इन कर रहा है, इस वजह से भी गलत हो गया। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इस वजह से ये गलत हुआ। फिर ई में क्या है कि वो पॉजिटिव कंडक्टर है, एक नेगेटिव कंडक्टर है, या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है। यहाँ पे क्लोज लूप बना रहा है, यहाँ भी क्लोज लूप बना रहा है। क्लोज लूप का मतलब कि ऐसे यहाँ से चला और फिर ऐसे होते हुए यहीं पे आ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, चाहे सिस्टम किसी भी तरह का हो चार्जेस का। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको P से लिखते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का ये टॉपिक होगा और इसमें हम लोग 2 केस पढ़ेंगे, एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर समय रहा तो वो दोनों केस हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, इट इज a system of it is the system of two equal and opposite point charges
separated by a small distance. It is the system of two equal and opposite point charges separated by a small distance. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करें कि प्लस क्यू है, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और इस दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस डी है। तो इस सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। ये एक डाइपोल बोलेंगे, सब ये दोनों चार्ज को मिला करके हम लोग बोलेंगे कि ये एक डाइपोल है। दो पोल है इसमें, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल जैसा एक उसमें भी दो पोल होता है ना, तो ये भी एक डाइपोल है, तो इसी को डाइपोल बोलते हैं। हम लोग के नेचर में बहुत जगह डाइपोल फॉर्म करता है, जैसे मॉलिक्यूल्स में डाइपोल फॉर्म करता है ना, उसमें भी प्लस और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, तो उसको एक नाम दे दिया गया कि ये डाइपोल है। तो ये सिंपल है, इस सिस्टम को हम लोग डाइपोल कहेंगे। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करेंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक डाइपोल कंसीडर करें जिसपे चार्ज Q है प्लस Q, और दूसरा यहाँ एक चार्ज है माइनस Q, तो ये एक डाइपोल हो गया, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है ना। तो डाइपोल मोमेंट जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो होता है एक चार्ज Q, दो जो चार्ज है प्लस Q और माइनस Q, इसमें से Q और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है ना, Q इंटू डी। अब एक सवाल है कि जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें भी डायरेक्शन हम लोग इस ढंग से लिखेंगे जिससे कि इसका डायरेक्शन पता चल सके। तो ये जो चार्ज है वो तो स्केलर है, तो हम लोग इसको वेक्टर बनाएंगे डी को। तो डी का डायरेक्शन किधर होगा, ये जो स्मॉल डी है दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है, तो ये जो डी होगा इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q है ना। तो ये जो D का डायरेक्शन होगा माइनस Q से प्लस Q की तरफ होगा। तो जो डाइपोल मोमेंट है उसका भी डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डाइपोल। डाइपोल इस सिस्टम का नाम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज होता है। और डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखनी है Q, और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे तो इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये टर्म बार बार आता है इस वजह से इसको एक नाम दे दिया गया कि इसको डाइपोल मोमेंट कहा जाएगा। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग लेंगे माइनस Q से प्लस Q की तरफ, ये हमेशा माइनस Q से प्लस Q की तरफ कंसीडर करेंगे, ठीक है। SI यूनिट of P electric dipole moment is charge coulomb मीटर, इसका SI यूनिट होगा, ठीक है। तो चूंकि ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल का उसमें दो चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस सिस्टम की वजह से हम लोग
किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जो हम लोग देखें इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब अगला है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to an electric dipole की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इसमें दो केस हम लोग पढ़ेंगे। पहला है केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of an electric dipole। इसको बोलते हैं end on position। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पहला जो केस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डाइपोल के एक्सिस पे। एक्सिस क्या होता है कि जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसी को डाइपोल का एक्सिस बोलते हैं। यहां एक चार्ज Q ले लेते हैं, प्लस Q ए पे, और दूसरा एक चार्ज यहां लेते हैं बी पे, और ये माइनस Q। तो ये एक डाइपोल हो गया और ये इसका मिड पॉइंट है। इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका ये मिड पॉइंट O है। ठीक है, ये O हो गया। अब हम लोग इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूंकि चार्ज है इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हम लोग पढ़ेंगे इसके एक्सिस पे पढ़ेंगे, और एक्सिस में भी दोनों चार्ज के बीच में नहीं, इसके आउटसाइड। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इसको ज्वाइन करने वाला जो ये जो लाइन है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे या फिर इधर, है ना। यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको बोलते हैं इंड ऑन पोजिशन। तो इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 2a मान लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको 2a मान लेते हैं। 2a इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इस डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो a यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। a भी मान सकते थे, अगर a मानेंगे तो इसको a/2 और इस ये डिस्टेंस को a/2 लेना होगा क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वो एक्सिस पे, वो पॉइंट है P। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये इसका एक्सिस हो गया। तो एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और ये जो पॉइंट P है वो इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। इसका भी पोजीशन लिखना होगा, तो हम लोग A से ना लिख करके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस r ले लेते हैं। ठीक है, तो यही टास्क है हम लोग का कि इस डाइपोल की वजह से इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करें। और इसमें हम लोग एक चार्ज प्लस Q लिए, दूसरा चार्ज माइनस Q लिए,
दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को 2a मान लिया गया, और जो पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है वो पॉइंट इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, ठीक है। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ऊपर वाले को हटाएंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का फिगर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्लस चार्ज जो है, प्लस क्यू है, इसकी वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, फिर माइनस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो ये प्लस सिर्फ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर की तरफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगा। इसको हम लोग ई प्लस लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा। अब ये जो दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और ये डिस्टेंस जो चार्ज है उसका डिस्टेंस पॉइंट पी से ज्यादा हो गया इसकी तुलना में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो होगा वो कम होगा। चार्ज प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, वीक होगा। इस वजह से हम लोग ये जो एरो दिखाए हैं, ये छोटा एरो दिखाया गया है, वेक्टर में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और ये जो एरो है वो बड़ा दिखाया गया है, तो इसको हम लोग ई माइनस लिख देते हैं, इसको ई माइनस लिख देते हैं। तो माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई प्लस से लिखेंगे। ई प्लस इज इक्वल टू, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब P से लेकर के ये P से A तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो P से A तक का डिस्टेंस, P से O तक का जो डिस्टेंस है वो R है, और A से O तक का डिस्टेंस A है, A होगा, यहाँ से यहाँ तक A होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक A होगा, तभी तो ये डिस्टेंस 2A लिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A, यहाँ से यहाँ तक R है, ये A है, तो ये डिस्टेंस होने वाला है R माइनस A। तो यहाँ लिखेंगे R माइनस A का स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा इसका, डायरेक्शन होगा अलोंग A से P की तरफ, तो अलोंग AP लिख सकते हैं या OP भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, अलोंग AP लिख दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होगा और डायरेक्शन इधर होगा। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट
at point P due to the charge minus Q, ड्यू टू द चार्ज माइनस Q। तो माइनस Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो इसको E माइनस लिखेंगे। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज और चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे Q डिवाइडेड बाई यहाँ से P, B से लेकर के P तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से P से लेकर के O तक का जो डिस्टेंस था वो R है, और O से B तक का डिस्टेंस A है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस A। तो यहाँ R प्लस A का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन जो है वो P से O की तरफ है, इधर की तरफ है ये डायरेक्शन, along PA, along PA, PO या PB लिख सकते हैं, इधर की तरफ डायरेक्शन होगा। तो ये दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसको ऐड करना है, वेक्टर सम करना है, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है ना, और मैग्नीट्यूड में ये ज्यादा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि E प्लस जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है E माइनस से। तो इसका वेक्टर सम करेंगे, ये जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से इसको माइनस कर लेंगे और डायरेक्शन इसके तरफ होगा, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं इसको। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसको E नेट से लिखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि जो E प्लस है उसमें से माइनस कर लेना है E माइनस को, और डायरेक्शन जो होगा वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी E प्लस की तरफ डायरेक्शन होगा। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं और डायरेक्शन अलोंग AP लिख लेते हैं, और उसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी जगह पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा गया था R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस A का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन लिखेंगे अलोंग जो E प्लस का जो डायरेक्शन था उधर की तरफ होगा, यानी अलोंग AP। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और एक सिंपल सा फॉर्म में लिखेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, डायरेक्शन होगा अलोंग AP, ठीक है। Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर R प्लस A का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा जगह बनाएंगे, इसको हम डिलीट करते हैं इस पार्ट को।
या इसको छोटा कर दे रहे हैं। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2RA हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब यहाँ जो ये लिखा हुआ है इसको अगर हम लोग एक साथ लिखें, ऐसे लिख लें आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और डायरेक्शन वही रहेगा along पी ए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2RA, ए है 2RA और 2RA 4RA हो गया, 4RA डिवाइडेड बाई इसको लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर along पी ए, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 4 को लिख रहा है 2 इंटू 2 या फिर इसकी जगह पर लिखें ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख रहा है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 की जगह पर और Q को यहाँ लिख दिए 2A इंटू Q इंटू R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर a है तो a को यहाँ लिख दिए, q यहाँ जो q था उसको यहाँ लिख दिए और r को यहाँ लिख दिए, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। ये जो यहाँ लिखा गया है ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। चार्ज q था, हम लोग का जो सिस्टम था उसमें प्लस q और माइनस q था, तो चार्ज जो था वो q था और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a लिया गया था। तो p जो होता है p इज इक्वल टू q इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाएगा ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है और इस एक्सप्रेशन को हम लोग चूंकि डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाह रहे थे इसलिए हम लोग इसको ब्रेक किए और इसको क्यू ए इंटू डी के फॉर्म में लिखा गया। फिगर देख सकते हैं, जो ये फिगर था उसमें जो चार्ज था प्लस क्यू और माइनस क्यू और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a लिया गया था। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्यू
इंटू 2a। और डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ही लिखे, सिर्फ डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा। और डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इस फिगर के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो इधर जो डायरेक्शन होगा, इसी डायरेक्शन को तो हम लोग पी ए लिखे थे, पी ए पी लिखे थे, ए से पी की तरफ। यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया था वो ए से पी की तरफ होगा, तो यहाँ भी ए से पी लिखेंगे, ठीक ना, ए से पी की तरफ। ये डायरेक्शन उल्टा हो गया है, इसको हम लोग ए से पी की तरफ लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मिटाते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और इसकी जगह पर P लिखेंगे, P इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे वेक्टर साइन भी दे देंगे, अलग से अब लिखने की जरूरत नहीं है। अलोंग एपी के बदले में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी के अलोंग दिखा देंगे। ये वैल्यू हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल के एक्सिस पे। जहां ये जो आर है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। और ए क्या है, 2a क्या है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, फिगर क्या था, फिगर था यहाँ पे प्लस क्यू लिया गया था, यहाँ पे माइनस क्यू लिया था, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a। और ये इसका मिड पॉइंट है, इसको a लिया गया, इसको b। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां से मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है, और वो पॉइंट इसके एक्सिस पे है। ये जो पॉइंट P है उसके डाइपोल के एक्सिस पे है, और मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे। तो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये लिखा गया। फिर से लिखते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन P के अलॉन्ग है। इफ r इज मच ग्रेटर देन a, अगर r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर केसेज में यही होगा, जो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के केस में जो डाइपोल फॉर्म करता है उसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होता है ना, 10⁹ 10⁻10 मीटर टाइप का हो सकता है। तो ये अगर r जो है, ये जो r है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं,
वहां से जो मिड पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस आर है और इसका वैल्यू ए से बहुत ज्यादा हो तो हम लोग यहाँ पे ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर डिवाइडेड बाई, यहाँ ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर टू द पावर, ये आर स्क्वायर है, आर का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, तो इंडॉन पोजीशन है, इंडॉन पोजीशन मतलब उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा। किस केस में, अगर ज्यादातर केसेस में हम लोग को यही मिलेगा जिसमें ये आर जो होगा वो ए से काफी बड़ा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं विथ गुड अप्रोक्सीमेशन।